जय श्री कृष्ण। सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी अपनी टैरोट कार्ड रीडर दीप्ति मिश्रा आपके लिए लेकर आई हूँ जुलाई के महीने में हमारे लिए क्या इवेंट्स आने वाले हैं। आज हम उनके बारे में जानेंगे। 3 पाइल हैं, आपको इन कैंडल्स में से चूज़ करनी है। पाइल 1 रेड कैंडल, पाइल 2 ये ब्लू कैंडल है और पाइल 3 पिंक कैंडल है। जो आपको इनमें से रेजोनेट करे, जो आपको पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ उसको चुनिएगा। थोड़ी और क्लैरिटी के लिए हम लोग एनर्जी कार्ड्स ले लेते हैं। अगर आपको कार्ड से सेलेक्ट करने में सुविधा होगी तो हम कार्ड से सेलेक्ट कर लेंगे उस चीज़ को। ये पाइल 1 के लिए जुलाई महीने के लिए क्या इवेंट्स आ रहे हैं। ये पाइल 2 के लिए कार्ड है और ये पाइल 3 के लिए कार्ड है। अब आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सी पाइल सेलेक्ट करनी है। ओके, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। अब हम शुरू करते हैं पाइल 1 से। ये पाइल 1 के लिए है। जुलाई महीने में आपके लिए क्या इवेंट्स आने वाले हैं, किस तरीके से आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे या कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है वो देखते हैं। हमारा जुलाई माह के शुरुआत के 10 दिन, जुलाई माह के बीच के 10 दिन और जुलाई माह के अंत के 10 दिन। हमने 3 कार्ड्स निकाले हैं, महीने को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके 10-10 दिन के लिए। देखते हैं पाइल 1 के लिए जुलाई के महीने में ब्लेसिंग्स क्या रहने वाली हैं। ब्लेसिंग्स के बारे में भी हम जान लेते हैं। ब्लेसिंग नंबर 1, ब्लेसिंग नंबर 2 है। देखते हैं हमारे लिए जुलाई के महीने में क्या एडवाइस रहने वाली है टैरोट कार्ड्स की तरफ से। ये नास्ट्राडामस टैरोट कार्ड्स हैं, ये हमारे एडवाइस कार्ड है। आइए शुरू करते हैं। रेड कैंडल पाइल 1, पाइल 1 आपके लिए एनर्जी एम्परर की रहेगी। मस्कुलाइन एनर्जी रहेगी आपके आसपास और आप बहुत ही डिसिप्लिन और केयर करने वाले पर्सन बन के रहेंगे और अपने सारे काम बहुत अच्छे तरीके से सबको अपना मान के उनके लिए करने का भाव रखेंगे और आपके अंदर अथॉरिटी भी रहेगी। ये हमारी इस बार की एनर्जी का कार्ड है। शुरुआत के 10 महीने हमारे लिए क्या कह रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऑप्शंस आने वाले हैं जुलाई के महीने में। पहले 10 दिन में आपको बहुत सोच समझ के इन ऑप्शंस में से जो आपके लिए बेनिफिशियल ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। आप कर भी पाएंगे उस चीज़ को, क्योंकि एम्परर की एनर्जी लेके आप इस महीने में चल रहे हैं। तो जो भी डिसीजन आप लेंगे आप बहुत अच्छे से लेंगे। ऑप्शंस आपको अच्छे से मिलने वाले हैं। सेकंड जो हमारा 10 दिन का टाइम है उसके अंदर आपके लिए ट्रैवल शो हो रहा है। आप अपने परिवार को लेके भी किसी चीज़ से थोड़ा सा परेशान होंगे, लेकिन उस परेशानी से निकल जाएंगे। आप एक दूसरे शहर में जाके यात्रा भी करने वाले हैं। इस तरीके का कोई इवेंट आ सकता है। लास्ट के हमारे जो 10 दिन है उसमें स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ लगेगी। आप जो भी काम करने वाले हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें आपको बहुत स्ट्रांग होकर रहने की ज़रूरत है ताकि आपका काम आपके फेवर में हो, चीज़ें आपके फेवर में आए।
जो ब्लेसिंग्स की बात करते हैं, ब्लेसिंग्स हमारे लिए रहेंगी 7 ऑफ कप्स की। देखिए 7 ऑफ कप्स के 2 कार्ड्स आए हैं हमारे पास। जो भी आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले हैं वो आपके लिए ब्लेसिंग की तरह काम करेगा। आप जो चीज़ भी सेलेक्ट करेंगे, जिस भी तरीके से करेंगे, आप बहुत सोच समझ के, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि एम्परर की एनर्जी है, तो जो भी आपका सिलेक्शन होगा, जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल है और ब्लेसिंग की तरह आपके लिए लाइफ में आने वाला है। दूसरी ब्लेसिंग हमारी है ट्री ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके जो भी तकलीफ़ चल रही है, जिसकी वजह से आप बहुत तकलीफ़ में हैं, जो सिचुएशन चल रही है, उससे आप बाहर निकलने वाले हैं। वो सिचुएशन पॉजिटिव की तरफ आने वाली है। और जो हमारा एडवाइस का कार्ड है द सन, वाह, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है हमारे लिए द सन का। तो चीज़ें पॉजिटिव की तरफ बढ़ने वाली हैं। आपको अपना काम बहुत अच्छे से करना है। जो हमने देखा ना, ऑप्शन बहुत सोच समझ के सही तरीके से सेलेक्ट करना है। तो आप अगर ये चीज़ करते हैं तो आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे और सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। सन का कार्ड आपको यही शो कर रहा है, यही एडवाइस दे रहा है आपको। कुछ कार्ड्स मैंने पहले से निकाल लिए थे पाइल 1 के लिए। आइए देखते हैं क्या हमारे लिए ये कार्ड्स लेकर आए हैं जुलाई महीने के लिए। एनलाइटनमेंट, आपको एनलाइटनमेंट मिलने वाला है। आपके अंदर जागृति आएगी, आपको एंजल्स गाइड करेंगे, आपको समझ में आएगा। देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड हमारा फर्स्ट 10 डेज़ के लिए आया, फिर 7 ऑफ कप्स का दूसरा कार्ड हमारे ब्लेसिंग्स में आया। तो जो भी ऑप्शन लेंगे आप, मतलब आपको एंजल्स की हेल्प रहेगी। आप बिल्कुल बहुत अच्छे से आप चीज़ को जान के, अपने अंदर क्लैरिटी ला के, आपको सही गलत का भान भी होगा और उसके चलते आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले हैं। एनर्जी ओरेकल कार्ड हमारे लिए क्या कर रहे हैं? 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। 7 चक्रा, क्राउन चक्रा, वही एनलाइटनमेंट का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। यह आपको बहुत अवेकनिंग देने वाला महीना रहेगा। आपको अवेकनिंग आएगी। आप जिस भी सिचुएशन में है उसमें सही गलत क्या कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, क्या चीज़ आपके फेवर में काम करेगी, क्या नहीं करेगी, आपको उस चीज़ का पता चलेगा। सिचुएशन आपके फेवर में नहीं भी हुई तो सही और गलत का आपको पता चलेगा कि जो हो रहा है वो सही के लिए हो रहा है। अभी नहीं समझ में आएगा तो आगे चल के ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है जुलाई के महीने में, जो भी सिचुएशन है, जो भी टर्न लिया है, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। 3rd हाउस का कार्ड आया है, तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत काम आएगी इस महीने में। और आपका जो आस पड़ोसी हैं उनसे भी आपका कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होने वाला है अच्छा। और एक एडवाइस दूंगी, आप अपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस का थोड़ा सा ध्यान रखिए। हो सकता है उनमें कुछ इशू आ सकता है। यू आर गुड इनफ, मून कार्ड्स हमको जो सजेस्ट कर रहे हैं, यू आर गुड इनफ। आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, तो आपको इस चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी तरफ कदम बढ़ाएंगे वो अच्छे की तरफ जाएगा। एंजल्स हमें क्या दे रहे हैं? कम्युनिकेट क्लियरली। मैंने आपको यहाँ पे बोला ही था, 3rd हाउस का कार्ड आया था कि कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं की रहेगा आपके लिए। आप जिनके साथ भी कम्युनिकेट करते हैं उनके साथ बहुत क्लियर इंटेंशन के साथ अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने की कोशिश कीजिएगा। यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। अब हम हमारे हैंड रिटन नोट्स देख लेते हैं। सीक्रेट एनिमी, कोई ना कोई है जो आपको कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको बस उसी से निकलने की ये सिचुएशन लग रही है और आप निकल भी जाएंगे। समवन इज़ जेलस ऑफ यू। अब कोई एनिमी है तो आपसे जेलसी तो रखेगा ही रखेगा। हो सकता है ये सिचुएशन आपकी इसी से रिलेटेड हो,
जो कोई आपसे जेलसी रख रहा है। यू हैव एन ऑनेस्ट पार्टनर। अगर ये सिचुएशन बिजनेस से रिलेटेड है या आपकी फैमिली से रिलेटेड है तो वहाँ आपके पास ऑनेस्ट पार्टनर है जो आपको सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, क्लीन हार्टेड। यू आर हार्ड टू कैच। एनिमीज़ आपके लिए चाहे कितनी भी एफर्ट्स डाल ले अपनी तरफ से, लेकिन वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। डोंट मिसअंडरस्टैंड योर सिचुएशन, लुक डीपर। आपकी ये जो भी सिचुएशन अभी हमने देखी है, प्लीज़ उसको मिसअंडरस्टैंड मत करें, उसके अंदर झांकने की कोशिश करें, गहराई से सोचें, समझें और अपना निर्णय लें। मिनी कार्ड्स में देख लेते हैं क्या हमारे लिए है। सेव मनी, सेव मनी। ओके, आपको दिख रहा होगा। आपको इस महीने हो सकता है आप कुछ अननेसेसरी चीज़ों में खर्चा कर दें, तो आपको अपना पैसा बचाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट भी आया, अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्नड। आपको अपने फाइनेंस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, फालतू का खर्चा ना करें तो अच्छा रहेगा। रेनोवेशन, हो सकता है आप अपने घर में कोई हिस्सा रेनोवेट कराएं, उसके भी चांसेस बन रहे हैं। यू विल हैव दैट स्ट्रेंथ टू ओवरकम एनी चैलेंजेस। हमने देखा था, हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया था, तो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप हर तरह का चैलेंज से निकल सकते हैं, बहुत आराम से निकल सकते हैं। तो आपको डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन आपके फेवर में रहेगी। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। थैंक यू पाइल 1। जुलाई महीने के लिए आपके लिए इतना ही। फिर हम आगे देखेंगे, आगे आपको किसी और रीडिंग में किस तरीके से मैसेजेस मिलते हैं। पाइल 2, ब्लू कैंडल। जिन्होंने भी ब्लू कैंडल चूज़ की थी उनके लिए जुलाई महीने के पहले 10 दिन हमारे लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। पाइल 2 के लिए पहले 10 दिन, बीच के 10 दिन और अंत के 10 दिन। जुलाई में पाइल 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी। ब्लेसिंग पहली वाली, ये दूसरी वाली ब्लेसिंग। पाइल 2 के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी। आइए देखते हैं हमारा एनर्जी कार्ड। जुलाई महीने की क्या एनर्जी रहने वाली है। जस्टिस, न्याय। आप जिस भी सिचुएशन में रहेंगे, जुलाई में जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आने वाली है, वहाँ आपको जस्टिस मिलेगा। आपको चीज़ें आपके फेवर में होंगी, सिचुएशंस आपके फेवर में होंगी। सही और गलत का फैसला ही होगा, क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से आपके इवेंट्स रहेंगे जुलाई के महीने में। पहले 10 दिन में आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ ना कुछ इवेंट रहेगा। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, और अगर रिलेशनशिप में नहीं है तो बहुत चांसेस बनते हैं कि आपको कोई रिलेशनशिप का ऑफ़र मिले, या अगर बिज़नेस करियर से रिलेटेड है तो आपको ऑप्शंस में से कोई ना कोई ऑप्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। सेकेंड जो 10 डेज़ हैं हमारे, उनके लिए इवेंट है हायरोफेंट का। हो सकता है आपका सरकार से रिलेटेड कोई इशू अटक रहा है, कोई काम या कोई पेपर वर्क ऐसा है जो सरकार से संबंध रखता है, तो वहाँ आपका काम बनने के चांसेस बनते हैं, और बहुत चांसेस हैं कि आपकी शादी की बात घर में चले या आपकी शादी फिक्स हो जाए।
जो अंत के 10 दिन हैं जुलाई महीने के, द वर्ल्ड कार्ड। सिचुएशन आपके फेवर में होने वाली है, एक परिस्थिति का अंत होके नई शुरुआत आपके लिए आ रही है। मैंने यहाँ पे भी आपको बोला था कि जो एनर्जी कार्ड है वो जस्टिस की आई थी। ये महीना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है पाइल 2 के लिए। दो मेजर कार्ड आए हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होंगे। जो भी आप डिसीजन लेंगे, जो भी आप फाइनल करेंगे, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंस रखेगा आपकी लाइफ में आगे चल के। ब्लेसिंग्स में है द हैंगमैन। पहली ब्लेसिंग हैंगमैन की है। तो आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जिस भी परिस्थिति में आप अटक गए हैं, उससे आप बाहर निकलने वाले हैं। और यही यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग दी है कि जिस भी तरीके की परिस्थिति से आप अटके हुए हैं वहाँ से आप निकल जाएंगे। अगली ब्लेसिंग है हमारी 4 ऑफ कप्स की। अब तक आपको भगवान ने जो दिया था, जो आपको भगवान दे रहे थे, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं था। आप अब तक उस चीज़ को देख रहे थे जो आपको मिल नहीं पा रही थी। जहाँ आपका मन ये करता था काश मेरे साथ ये हो, काश मेरे पास ये होता, काश मैं इस पर्सन के साथ होती या होता। किसी भी चीज़, किसी भी पर्सन के लिए आपका ध्यान उस चीज़ पे था जो आपकी नहीं थी। अब आप उस चीज़ को समझ गए हैं, उससे निकलने वाले हैं। आपकी ब्लेसिंग यही है कि आपने समझ लिया कि भगवान ने आपके लिए क्या चीज़ तैयार की है, क्या चीज़ या क्या व्यक्ति आपकी लाइफ में आने वाला है। जो भी भगवान की तरफ से डिसाइडेड है, वो चीज़ आप समझ जाएंगे और आप उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारे ओरेकल का जुलाई के महीने में हमारे क्या ओरेकल और ये हीलिंग कार्ड्स क्या कहते हैं, हमको एनर्जी कार्ड्स क्या कहते हैं, वो देख लेते हैं हम पाइल 2 के लिए। एक्सपेंशन, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपेंशन होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाली है या आपका मैरिज प्रपोजल आने वाला है। कोई ना कोई जना आपकी लाइफ में ऐड होने वाला है, एड ऑन होने वाला है। तो ये कार्ड भी उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। और अगर ये करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे एक्सपेंशन आप अपने जॉब में, करियर में, अपने बिजनेस में आगे एक्सपैंड करने वाले हैं। आपको नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे अपने बिजनेस में या अपने करियर में। प्रमोशन हो सकती है आपकी, या आपका कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नया ये ऑफ़र मिलेगा आपको बिजनेस में। आपको कोई डील में क्रैक हो सकती है आपके लिए, कोई ऑर्डर मिल सकता है। नेक्स्ट आता है एंजल ऑफ लव। मोस्ट प्रोबेबली आपकी रीडिंग, पाइल 2 की रीडिंग ना रिलेशनशिप से रिलेटेड है। यहाँ पे एंजल ऑफ लव का भी कार्ड आया है। तो कोई ना कोई रिलेशनशिप इवेंट ज़रूर होगा। जिनकी लाइफ में ऑलरेडी रिलेशनशिप है वो और स्ट्रॉन्ग होगी, या जैसे एक्सपेंशन का कार्ड आया है और एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है, तो मे बी चाइल्ड बर्थ से भी रिलेटेड हो सकता है, कोई इवेंट होने वाला हो। और मैरिज या कोई ना कोई पर्सन लाइफ में आने का तो चांस है ही है। एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड में लियो का कार्ड आया है। तो आपको कुछ प्राउड मोमेंट्स, कुछ पैशनेट लाइफ में मिलने वाला है। आपका फोकस बहुत रहेगा अपने इवेंट्स के ऊपर जुलाई के महीने में। बिल्कुल राजाओं वाली फीलिंग, बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव। लियो का कार्ड है। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको छोटे छोटे जो इवेंट्स हो रहे हैं उन पर ध्यान देने की या फोकस करने की ज़रूरत नहीं है इस महीने में। आप बड़ी पिक्चर को देखें कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। अपॉर्चुनिटी, जुलाई का महीना आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाला है। तो आपको उन पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। जैसे हमने यहाँ देखा था कि मे बी अगर बिज़नेस या करियर से रिलेटेड है तो आपके पास बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएंगी। रिलेशनशिप से रिलेटेड भी है तो हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छे रिश्ते आएँ।
उनमें से आप बेस्ट रिश्ते को सेलेक्ट करें जो आपको सूट करता है, या जो पर्सन आपके लिए बना है वो जना आपको मिले। गाइडेंस का कार्ड देख लेते हैं। जस्टिस का कार्ड आया, देखिए, ओह माय गॉड, दो जस्टिस के कार्ड। आपका एनर्जी कार्ड भी जस्टिस का है और गाइडेंस का कार्ड भी जस्टिस का है। तो गाइडेंस में आपके लिए जस्टिस ये कह रहा है कि आप जो भी निर्णय लेंगे, चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे आपके बिजनेस, करियर, जॉब से रिलेटेड हो, जो भी सिचुएशन है, जिस भी तरह का आपको निर्णय लेना है, प्लीज़ बहुत फेयर लीजिएगा, क्योंकि कर्मा वापस लौट के आते हैं। आप जितना फेयर डिसीजन लेंगे, वैसे तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके इसमें, तो आपका डिसीजन जो भी होगा वो बहुत फेयर होगा, पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। आपको यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रहा है कि आप अच्छे से करें, क्लीन हार्टेड रह के करें। आगे देखते हैं हम हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। समवन वांट्स टू मीट यू अलोन। देखिए, रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ ना कुछ चल रहा है। नारायण भगवान का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। शिव जी, उनकी पत्नी लक्ष्मी जी, आपकी लाइफ में लक्ष्मी आने का भी बहुत चांसेस है। हेटर्स नो दैट सम डिवाइन पावर इज़ प्रोटेक्टिंग यू। आपके कुछ हेटर्स हैं, उनको पता है कि आपको डिवाइन पावर्स प्रोटेक्ट करती हैं। योर एनिमीज़ आर टायर्ड ऑफ मेकिंग स्पेस ऑन यू। आपके लिए गलत सोच के, कुछ लोगों ने जो सोचा है आपके लिए गलत, या आपके लिए गलत भावनाएं रखते हैं, अब वो थक चुके हैं। उनको भी पता है आपका कुछ वो बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको डिवाइन पावर ने प्रोटेक्ट कर रखा है। हैव फेथ एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर। आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है। जस्टिस का कार्ड है, तो आपके साथ कुछ भी गलत होने वाला नहीं है। मिनी नोट्स देख लेते हैं। प्रे, आपको प्रार्थना की ज़रूरत है। भगवान का सपोर्ट अपने साथ रखिए। भगवान को अच्छे दिनों में याद रखेंगे तो तकलीफ़ के दिनों में भगवान स्वयं ही हमारे पास आ जाते हैं और हमें किसी भी मुसीबत से, तकलीफ़ से बचा लेते हैं। यू केयर अबाउट हाउ आई फील। आप अपने पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए फीलिंग रखते हैं। आपका रीडिंग मोस्ट प्रोबेबली तो रिलेशनशिप से रिलेटेड ही लग रही है। बिग चेंजेस अहेड, शादी हो या बेबी का आने का हो, या कोई रिलेशनशिप होना है, कोई बड़ी डील क्रैक होने वाली है, वो आपके लिए लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेके आने वाला है। यू विल फाइंड हीलिंग फॉर एनी वुंड्स। अगर आपको कोई तकलीफ़ है या किसी चीज़ ने आपको दिक्कत दी है, तो आपको उसके लिए हीलिंग मिल जाएगी। आप बहुत इमोशनली या फिज़िकल भी अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, तो आपको उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट मिल जाएगा, टाइम पे मिल जाएगा। तो आप उस चीज़ की भी चिंता ना करें, वो चीज़ आपकी जल्दी ही सॉर्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच पाइल 2। जुलाई के महीने के लिए आपके हमने मैसेजेस देखे। अब हम पाइल 3 की तरफ चलते हैं। देखते हैं पाइल 3 के लिए हमारे पास यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस रहते हैं। पाइल 3 जिन्होंने पिंक कैंडल चूज़ की थी, उनका एनर्जी का कार्ड। पाइल 3, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी नेगेटिव सिचुएशन से निकल रहे हैं। शायद वो नेगेटिविटी रिलीज़ होने वाली है। आपके थॉट्स हैं, चाहे आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव पर्सन है, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है, वो आपके रिलीज़ होने वाली है और आप बहुत अच्छे उस पे जाने वाले हैं। मतलब एक तरीके से उस नेगेटिविटी पे आप विक्ट्री पाने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। आपकी रीडिंग इसी से रिलेटेड होनी चाहिए। आइए देखते हैं पहले के 10 दिन हमारे जुलाई महीने में, पहले के 10 दिन, बीच के 10 दिन पाइल 3 के लिए, और लास्ट के 10 दिन पाइल 3 के लिए। देखते हैं पाइल 3 के लिए क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी जुलाई के महीने में। फर्स्ट ब्लेसिंग, सेकंड ब्लेसिंग कार्ड हमारा,
अब हम देख लेते हैं कि हमारे लिए एडवाइस क्या रहेगी। जुलाई के महीने में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, यूनिवर्स हमें क्या एडवाइस देते हैं। आइए पायल जी, देखते हैं आपकी एनर्जी क्या रहेगी। द डेविल, मैंने आपको शफलिंग करते समय ही बोला था कि किसी नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट दिख रहा है। द डेविल का कार्ड आ गया हमारे लिए। तो डेफिनेटली आप इस महीने, जुलाई के महीने, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं। नेगेटिव थॉट्स या जिस भी सिचुएशन में है वो कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है इस समय। आइए देखते हैं शुरू के 10 दिन हमारे क्या कहते हैं। द डेविल, अगेन द डेविल। प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना। बहुत नेगेटिविटी है आपके आसपास। हो सकता है कि आपके आसपास के लोग इतने नेगेटिव हैं कि आपको वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। उनकी बातें, उनके एक्शंस जो हैं वो आपको बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो उसमें से आपको निकलने की ज़रूरत है। पहले के 10 दिन आपके लिए थोड़े से तकलीफ़ वाले भी रह सकते हैं, बिल्कुल। दूसरे जो 10 दिन हैं, आप इस चीज़ से धीरे धीरे बाहर निकलने वाले हैं। जो नेगेटिव सिचुएशन है उससे आप धीरे धीरे बाहर निकलने वाले हैं। हाँ, आपको कुछ चीज़ों का लॉस भी हो सकता है। आप किसी तरीके की मतलब सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन में नहीं रहेंगे। कुछ चीज़ों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। फाइनेंशियल लॉस भी आपका शो हो रहा है। पर यहाँ पे आप इस नेगेटिव सिचुएशन में से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, लास्ट के जो 10 दिन है महीने के, वो आपके लिए विक्ट्री शो कर रहे हैं। आप उस सिचुएशन से सफलता के साथ बाहर निकल जाएंगे। हाँ, कहीं कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, पर उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़े तो कर लेना चाहिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। महीने का एंड आते आते, जुलाई का एंड आते आते आप बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे। ब्लेसिंग्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल आप बेटर सिचुएशन में आने वाले हैं। जुलाई का महीना आपको अच्छी सिचुएशन में लेके जाएगा, विक्ट्री की तरफ ही लेके जा रहा है। आप लास्ट में जब इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे तो आप अपने आप में बहुत अच्छा फील करेंगे। नेक्स्ट ब्लेसिंग है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपने कहीं ना कहीं खुद को बांध के रखा हुआ था। चाहे आप इस सिचुएशन के लिए ही कह लीजिए, आपने अपने आप को बहुत बांध के रखा हुआ था। उस बंधन से भी आप मुक्त होने वाले हैं। आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से सिचुएशन से बाहर निकलना है, कहाँ आपको कौन सी चीज़ तकलीफ़ दे रही है। आप उससे बिल्कुल बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, उस पर काम करेंगे और सफलतापूर्वक निकलेंगे भी। देखते हैं हमारा एडवाइस कार्ड क्या कह रहा है। एडवाइस है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत बेटर सिचुएशन में आएंगे। आपका एडवाइस है, मतलब बिल्कुल आप सोच समझ के, समझदारी के साथ निर्णय लीजिए, बहुत केयर के साथ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अपना मन एक केयरिंग पर्सन की तरह रखिए और जो एक्शन होंगे आपके, वो उस सिचुएशन में समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तब तो आप आराम से इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। हम आगे के कार्ड्स देख लेते हैं अपने ओरेकल एंड एनर्जी कार्ड्स। डिस्कवरी, आप कुछ ना कुछ डिस्कवर करेंगी अपनी सिचुएशन से रिलेटेड। कुछ ना कुछ आपको डिस्कवरी मिलेगी, मतलब अपने अंदर उस चीज़ का भाव आएगा या उस चीज़ से संबंधित आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एंजल्स का आपको सपोर्ट है।
आप बहुत अच्छे से इस तकलीफ़ से बाहर निकल जाएंगे। मैन होल्डिंग अ कॉइन, जो यहाँ पे फाइनेंशियल थोड़ा सा दिख रहा था, ये हो सकता है कहीं कुछ लॉस हो या कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो, लेकिन आगे चल के आपका वो जो लॉस है वो कवर अप हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल में हमारा प्लूटो का कार्ड आया है। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है, हम देख ही रहे हैं। द डेविल के दो कार्ड्स आ चुके हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी लाइफ में शो हो ही रहा है। जुलाई के महीने में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा आपकी लाइफ में। इमोशंस आर रनिंग हाई, आप इस सिचुएशन की वजह से काफ़ी इमोशनल हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। प्लीज़ नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव की तरफ सोचिए कि किस तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए कि आप उससे बहुत आसानी से बाहर आ सकें। अबंडेंस, ये हमने देखा कि मैन होल्डिंग अ कॉइन, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है हर तरीके से। फाइनेंशियल अबंडेंस या फिज़िकल कह लीजिए, वेल्थ कह लीजिए, हर तरीके की अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। अब हम देख लेते हैं हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हमें क्या कह रहे हैं। आपकी पूजा का आपको सकारात्मक फल मिलने वाला है। ईश्वर आपके शत्रुओं को चेतावनी दे रहे हैं, जो आप लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं उन लोगों को भगवान की तरफ से उनको उनके कर्मों का फल मिल रहा है। स्टॉप रिप्लाइंग ऑल, हर किसी को अपनी सच्चाई बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप गलत नहीं सोचते या आप गलत नहीं कर रहे। हो सकता है कुछ सिचुएशंस ऐसी रही हो जहां आप गलत दिख रहे हो, आप कर नहीं रहे, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ में कुछ गलत कर रहे हैं। तो हर किसी को अपने क्लैरिटी देने की, क्लैरिफिकेशंस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान आपको अपने आप आपका ध्यान रखेंगे। जब आपके शत्रुओं को चेतावनी ऑलरेडी वो दे ही रहे हैं। सोलमेट और रिलेशनशिप, अगर आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप है तो वो आपका सोलमेट है। क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट, डेविल की एनर्जी में से आप एंटर कर रहे हैं इस जुलाई के महीने में, तो आपको वो पास्ट क्लियर करना है। नेगेटिव जो थॉट्स हैं, नेगेटिव सिचुएशंस को क्लियर करना है और अपने प्रेजेंट को हील करना है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, अपने आप को हील करिए। मीनिंग कार्ड्स हमें कह रहे हैं यू विल बी ब्लेस्ड विद द गिफ्ट ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। आपको इस महीने कोई ट्रू फ्रेंडशिप मिलने वाली है। होम, हो सकता है आप अपना घर परचेज़ करने वाले हों, रेनोवेट करने वाले हों, या किसी नई जगह पे नए घर में शिफ्ट होने वाले हों, या आप नया घर परचेज़ करने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह किसी तरीके से, वो वाली सिचुएशन भी आ सकती है। यू विल बी शावर्ड विद ग्रेस एंड फेवर, यूनिवर्स आपको ग्रेस एंड फेवर के साथ शावर करेगा। कार, हो सकता है आपकी कार को मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़े, या आप नई कार लेने की सोच रहे हैं या ले चुके हैं, नई कार आपके घर में आने वाली है। ये आपके लिए था पाइल 3। थैंक यू सो मच आपके लिए, और आप सभी का जुलाई का महीना बहुत अच्छा जाए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद।